या भगवान, आज मैंने दीपक के साथ क्या किया। आज रात दरबार में मैंने उसके साथ उसका झूठा बयान दीपक के खिलाफ दिया। अब मेरे दीपक को फांसी की सजा होगी। रीता। हाँ मंत्री। अरे तो अकेले में बड़बड़ा रही है रे, इन दीवारों से बातें कर रही है क्यों? क्या करूं, किससे बातें करूं? कौन है इस दुनिया में मेरा? रीता, जिस तरह तूने मेरी बात मानकर भरे दरबार में महाराज के समक्ष अपने मुखारबिंदों से जाहिर किया, उसी तरह अगर मेरी बात मान ले तो तेरे दुख के दिन चंद मिनटों में चले जाएंगे। आखिर अब क्या रह गई? रीता, ये जवानी लेकर कहां जाओगी? कौन तुम्हें सहारा देगा? अरे दुनिया की नजर में तेरी इज्जत लुट गई है रे, तू बर्बाद हो गई है। कौन तुझे अपनाएगा? कौन तुझसे शादी करेगा? लेकिन इस बात को ये ठाकुर राघव सिंह जानता है कि तेरी इज्जत नहीं लूटी, तू बर्बाद नहीं हुई। लेकिन अगर मेरी बात मान जाए तो तेरी बचे जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। मंत्री जी, आखिर अब कौन सी बात रह गई? इतना करते हुए अभी और कुछ बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है रे, बहुत कुछ बाकी है। मेरा दीपक। अरे दीपक को भूल जा, दीपक को भूल जा। कल भरे दरबार उस ससुर की फांसी होगी। नहीं, वो मौत उसके करीब है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरी बात मान जा और मेरी बन जा। मैं वादा करता हूं रीता, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं मंत्री जी, मरते मरते मर जाऊंगी, मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरे हाथ अपने तन को छूने से मजबूर कर दूं। रीता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तेरे हुस्न पर दिल दीवाना हुआ है। तेरे हुस्न पर दिल और दीवाना हुआ है। तेरे हुस्न पर दिल और दीवाना हुआ है, और इसी से तेरे पास आना हुआ है। मंत्री जी, आखिर जरा सोचो, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूं। बेटी जैसी? बेटी जैसी हो, लेकिन बेटी तो नहीं। क्या ये ठाकुर राघव प्रताप सिंह इस सूरतगढ़ की हर बहन बेटी को अगर अपनी बहन बेटी समझा तो बता, इस राघव सिंह के जवानी के दिन कैसे कटे? नहीं मंत्री जी, अरे सर में आई न तुझको, अरे बेशरम, सर में आई न तुझको। हाँ, सर में आई न तुझको, अरे बेशरम, ऐसा करते हुए सर में खाया नहीं। ऐसा करना अभी भूल जाओ, अभी नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। तो इसकी चिंता
जरा ना करो दिल रुबा। रीता क्या है? तो इसकी चिंता करो ना जरा दिल रुबा। तुझ पे दिल ये मेरा आज कुर्बान है और मैं दीवाना हूँ प्यारी तेरे प्यार। मैं दीवाना हूँ प्यारी तेरे प्यार का। तेरी तिरछी नजर का निशाना बना। रीता, ठाकुर राघव सिंह से प्यार से कहीं ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए तोरा के प्यार से समझा रहा हूं। अगर हमारी बात तेरे प्यार में, अरे तेरे जिगर में ना पड़ी तो प्यार नहीं गुस्से से हासिल करूंगा। मंत्री जी, ये रीता मरते मरते मर जाएगी, लेकिन तेरा कहना और तेरा जो कह रहा है ये कभी नहीं होगा। रीता, खबरदार, अगर मेरे पास आया तो नहीं रीता नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं रीता, मैं तुझे जान से मार दूंगी। आखिर इस दुनिया में है कौन मेरा? मेरा दीपक था, नहीं रीता, जिससे मैंने प्यार की थी। आज मेरा प्यार तूने छीन लिया है। हरामखोर, अगर मैं जानती तो उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ ये बयान कदापि नहीं देती। रीता, मेरी बात मान जा। हरामखोर, मेरा दीपक नहीं रहा, मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में अरे रीता, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती, जीवित नहीं रहना चाहती। अरे रीता, इससे पहले यहां पर कोई हमें देखे, इससे पहले यहां से हमें निकल जाना चाहिए, नहीं सारा बना बना काम हमारा चौपट हो जाएगा। इसलिए हमें तत्काल यह जगह खाली कर देना चाहिए। इस वक्त हम डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी अपने बेटे गम में बेहोश है। अभी तक हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। जो सामने कस्बा है इसी में एक डॉक्टर हैं, हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हें बुलाकर अपने बंगले के लिए ले जाएंगे। अब हम डॉक्टर के लिए चलते हैं। अरे ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है जो जमीन पे पैर तड़प रही है? ऐ लड़की, होश में आओ, आखिर कौन हो तुम? बोल बेटी, आखिर तू कौन है? कहाँ की रहने वाली है तू? और तेरी दशा को करने वाला कौन है? आखिर कौन हरामजादा तुझे इस दशा तक पहुंचाया है? तो बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया? बोलो बेटी। और तेरा हाल किसने किया? और खंजर से मारकर जख्मी है कर दिया। सच बता दे उसे और जिंदा छोड़ू नहीं। मौत तुझको दिया, मौत तुझको दिया। आज सच बता दे उसे
और जिंदा छोड़ू नहीं, और मौत तुझको दिया, मौत तुझको दिया। बोल बेटी बोल, तेरी हालत करने वाला आखिर कौन है कमीना? साहब, साहब, मेरी हालत को कोई बिगाड़ने वाला और नहीं, बल्कि वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, और हमने इस खंजर से अपनी जान खुद दे दी साहब, खुद दे दी। यानी तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी असमत के लिए अपने आप आत्महत्या कर लिया। शाबाश बेटी, हमारे हिंदुस्तान की नारियां अपनी जान तो दे सकती हैं, पर अपने असमत बिगाड़ नहीं सकती। तूने अपनी जान देकर सिद्ध कर दिया कि तू हमारे हिंदुस्तान की सच्ची नारी है। आखिर तुझे मारने वाला कौन है, और तेरी इज्जत को लूटना कौन चाहता था? आखिर कौन हरामजादा, उसका नाम बताओ। साहब, साहब, मेरी इज्जत से खेलने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो महामंत्री राघव सिंह है। राघव सिंह? हाँ हुजूर, आज उसने मेरी ये दशा की है। साहब, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात बेटी? साहब, आपका बेटा दीपक निर्दोष है साहब, निर्दोष है। आज उसी दिन राज दरबार में मंत्री राघव सिंह ने डरवा धमका कर दीपक के खिलाफ झूठा बयान दिलवाया। हाँ साहब, उसने मजबूर कर दिया, कहा कि अगर ये बयान नहीं दोगी तो संसार में जीवित नहीं रहोगी। तो तूने अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे को मौत के मुंह में झोंक दिया। बहुत बड़ी गलती की है बेटी तूने। मजबूर हूँ साहब, मगर तेरी गलती सुधारने का एक मौका है बेटी। अगर तू राजमहल में चलकर महाराज के सामने अपना बयान बदल दे, महाराज से कह दे कि मेरे बेटे दीपक ने तेरी इज्जत नहीं लूटा, तो मेरा बेटा मौत से बच जाएगा। चल बेटी चल, महाराज के सामने बयान बदल दे। नहीं साहब, नहीं नहीं, आप मुझे माफ। नहीं बेटी नहीं, 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 नहीं बेटी नहीं, अभी तेरी आवश्यकता है हमें। तेरे बयान से मेरा बेटा बच सकता है। होश में आओ बेटी, होश में आओ बेटी। अगर तुम जिंदा न रही तो मेरा बेटा फांसी पर झूल जाएगा। लड़की ने अपना दम तोड़ दिया, आखिर उम्मीद भी मेरी खत्म हो गई। अब मैं कैसे बचा पाऊंगा अपने बेटे को? कैसे बचेगा मेरा बेटा दीपक? उत्तम सिंह बस वहीं पर तुम रुक जाइए। उत्तम सिंह बस वहीं पर। उत्तम सिंह बस वहीं पर तुम रुक जाइए। भागने की अब करना तुम कोशिश नहीं। क्या खाता है किया ये गरीबुल वतन, मारा तू जान से खौफ खाया नहीं। क्या खता है किया और ये गरीबुल वतन, मारा तू जान से खौफ खाया नहीं। बल हरामजादे, किस बेचारी की जान ले ली? नहीं मेरे दानवीर सम्राट नहीं,
मैंने इस लड़के को नहीं मारा सम्राट। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे दानवीर सम्राट? मैंने इस लड़के को नहीं मारा। तो आए महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं महाराज? और आप क्या कह रहे? और आपकी बात को मैं हो समझा नहीं। बेवजह मुझ पे इल्जाम और लगा जो रहे, और जुर्म करना तो क्या सोच सकता नहीं। हाँ, बेवजह मुझ पे इल्जाम और लगा जो रहे, और जुर्म करना तो क्या सोच सकता नहीं। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, हाँ, जुर्म करना तो दूर की बात है, मैं जुर्म के बारे में सोच नहीं सकता। उत्तम सिंह, मैं क्या देख रहा हूं? शमशीर तेरे हाथों में। अरे इसके तन से शमशीर निकालते हुए देखा है हरामजादे, और हमें झूठा साबित करता है। इसकी पिस्तौल छीन ली जाए और इसके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, इसके जिम से हमने तलवार निकाला था, लेकिन लड़के ने मरने से पहले बयान दे दिया है। इसका हत्यारा कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं सम्राट। तो सुनिए, इस लड़की का हत्यारा कौन है? कौन है? कौन है साला? तो मैंने मारा नहीं है महाराज जी, मैंने मारा। और है महाराज जी, और मंत्री राघव किसमें ये सब चाल है। मरने से पहले लड़की और बयान किया, और मंत्री राघव ही इसका बना काल है। हाँ, मरने से पहले लड़की और बयान किया, और मंत्री राघव ही इसका बना काल है। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, हाँ, लड़की ने मरने से पहले बता दिया कि इसका कातिल और कोई नहीं बल्कि महामंत्री राघव सिंह है। उत्तम सिंह, अरे उत्तम सिंह, अरे कौन सी हमारी तो और दुश्मनी है जो अपना इल्जाम हमारे ऊपर ठोक रहा है? महाराज, हमारा के तो साफ जाहिर हो गया, बिल्कुल साफ जाहिर हो गया। ये अपने बेटे का बदला लेने के लिए अरे लड़की को इसने मार दिया महाराज, इसने मार दिया। तुम सच कहते हो राघव सिंह? नहीं मेरे दानवीर सम्राट, नहीं। भला मैं इस लड़के को क्यों मारूंगा राजन? क्योंकि इस लड़की के बयान से मेरा बेटा बच सकता था। तुम झूठ बोल रहे हो। ले चलो इस हरामजादे को। नहीं सम्राट, नहीं। डाल दो कैद खाने में, और कल सुबह 10 बजे इसकी हरामजादे की फांसी होगी। नहीं राजन, नहीं, नहीं सम्राट, नहीं। मैं निर्दोष हूं राजन, मुझे क्षमा करो। अब यहाँ कुछ नहीं, जौन कहा हुए चलो जेल में चलो। राघव सिंह, महाराज, इस बेचारे गरीब की लाश का क्या किया जाए? अरे इसकी लाश का कफन दफन करा दिया जाए। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। हम रात दरबार चल रहे हैं। चलिए महाराज। आवाज नहीं रे। मैं वो जहरीला नाग हूं कि डसता नहीं, निगल जाता हूं। अभी क्या देखा है, देखते जाओ। कसम से इस राज रियासत को अगर जलियांवाला बाग नहीं बना दिया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? सिपाही राम बले, अरे सिपाही राम बले,
इस रितवा की लाश को ले जाओ, इस रितवा की लाश को ले जाओ और बिन कफन के गंगा में दफन कर दो। याद रहे, अभी तो शुरू किया है, इसका अंतोगत बड़ा भयानक होगा। एक साले का दिमाग का कंप्यूटर आ यार। भला बताओ सर, लड़कों का जेल सर भिजवा दीस और हृदय आज सेनापति को फंसा दीस। लियो, हमका यार विश्वास है सेनापति ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन एक सारे के दिमाग आए कंप्यूटर आए। यसार जब राज दरबार में वही पतरी में खा तो वही पतरी में छेद करत है। जाओ साले ऐसी जगह मरी हो तुम, यहाँ साले पानी हो ही पानी दिए वाला कौन रही। हमें गांव घर के बिटिया बहन आए, चली यार एक लहाज, एक घर में कौन नहीं न, के महतारी नहीं न, बप्पो नहीं न। चल यार चंदा लगा के सारे के हम क्रिया कर्म करब भाई, नहीं कौनो खेते मेड़े में तो अब दे, अब लोधन बगिया में एक समाज बनवा दे, अब और का हो लाई चली नहीं बोरिंग पधाई दे। अब आओ दादा तक छिंदा लियो, तुहिन मददगार हो, आओ दादा आओ। अरे भगवान, न बेचारा खाना मांगे, न पानी मांगे, न चाय मांगे, अकेले खाए पी नहीं जात। कौनो कुछ कौ मिलायू नहीं आवत कि 2 रुपया बीड़िन भरेगा हमका दे दिए। चलिए यार इंतजार करी, या को इनके घरों वाले नहीं होते कि एक 10 रुपया 20 रुपया देन दिया ना हुए बीड़िन पुड़िया भरे हो जाए। दीपक आओ, देखो आज हमारे लंबरदार तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी, जो बोल बतलाना है ठाकुर साहब से मजबूरी बताइए, हो सकत के यही छोड़वाए दिए भैया। छोड़ दे हथकड़ी रंपलिया। चलो भाई हथकड़ी तो छुड़वाए दी, हमका जनात है, हे भगवान बच जाए कनु तरह। रंपलिया सामने आ रही। क्यों बे लौंडियाबाज? और हंस महामंत्री और हंस, अरे गला फाड़ फाड़ के हंस ले, क्योंकि आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है, तू हंस रहा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरे पिताश्री को तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल गया, उस दिन इस कारागार में मैं नहीं बल्कि तू होगा, और तेरी जगह पर मैं हंसूंगा गला फाड़ फाड़ के। अरे यही मनहूस खबर तो तुझे सुनाने आया हूं रे। मतलब यह है कि जिस रीता ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, उसका नाम मत लीजिए ठाकुर साहब, उसी को तेरे बाप ने मार दिया और वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है, और तेरी तरह जिंदगी और मौत के बीच वो भी ससुरा जूझ रहा है। इसमें भी तेरी कोई चाल है,
इसमें तेरी कोई चाल जरूर है। चाल? मेरे पिताश्री को तूने फंसाया है। मैं तेरे परिवार को तहस नहस नहीं कर दिया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? आखिर महामंत्री, आखिर तुझे मेरे परिवार को इस तरीके से सताने में क्या मिल रहा है? इस राज रियासत सूरतगढ़ में मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी हमारे सामने सर उठाकर जिए। अरे जकरा के जीना है वो हमारा सामने सर झुका कर जिए, वरना ससुरे का सर धड़ से अलग करवा दूंगा, ताकत से नहीं दिमाग से। लेकिन मैं सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक सर कटाना सीखा है, लेकिन सर झुकाना नहीं सीखा है। हरामजादे, तुझे तो ऐसी घिनौनी मौत और ऐसी घिनौनी सजा दिलवाऊंगा ना कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी। लजे फाड़ कर देख लो, मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। याद रहे, ठाकुर राघव सिंह से पंगा लिया तो मिट्टी में मिला दूंगा। अरे सूरतगढ़ वालों, अगर हमारा दुश्मन तड़पता है तो हमरा के तड़पाने में बड़ा मजा आता है। याद रहे, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। विधानसभा रामपुर खास, जिला प्रतापगढ़। क्या बात रामबली, क्यों रो रहे हो? भैया महाबली, क्या बात है? रोवे वाली बात है भाई। जय बार साला मंत्री आवत है, सेनापति के लड़का का बहुत मारत है। अगर हम बीच में बोली तो साला हमहों का मारत है मंत्रिया। हाँ यार, आज साला हमका आज बहुत ज्यादा मार दी। देख तो यार, माथे से सब खून ही खून बहात है भाई। यार इसके सर पे चोट मार दी, सर पर साला कुंदा उंदा मार दी। तो यार कहाँ का साला बताओ हमको? भाग देगा जेल से, सार चलागा कहीं इसकी जेल से बाहर ले आओ यार। हम जेल से बाहर लाओ, कहीं से मिलबे। हाँ, हम जाने आवा है सार छुड़वा आवे यार। भैया हमें न रहे पर बहुत मारिस यार। रामबली, अब किधर चले के बेटा? अगर अब की आवन तो हमका बताए।
हाँ। अगर जेल के अंदर उनका बेटा का, अच्छा। अगर उनका हम ना मारा, हाँ उनका खुदे ठास ठास के मार दो। हाँ हाँ, इस समय सिंगापुर के दारा हो रहे हो का? अरे यार दारा के बात छोड़ो, दारा नहीं हूँ मैं, पनारा हूँ सिंगापुर का। पनारा है? हाँ। ठीक है यार, देखो तो खून बहा था यार। आओ तक बयाना वाना पानी वानी का छिट्टा मारो, शायद होश में आ जाए। ऐसा कुछ है, हैं? पानी का छिट्टा मारा जाए, हो सकता है भगवान से आओ विनती करा जाए, शायद होश में आ जाए। होश में आ जाए तो यार महाराज फांसी को हुक्म दिए हैं। और ये निरा अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो ही नहीं रहा यार। और इस बच्चे को अगर होश में आए तो यहाँ से छोड़ दिया जाए, खोल दी जाए। और मंत्री साले से न तुम बताओ हैं? न वैसे साले से हम बताए। ठीक ना बताए। हैं? जा यार पानी ला पहले, कोनो गढ़ही से भर लिया जा। अरे बाप रे दैया, साला हमेशा आवत मार मार के चला जात है, हैं? बाल दैया खून बह रहा माथे में। रामबली देखिए, मैं पानी का छींटा मारता हूँ, हो सकता है कि होश में आ जाए। छींटा मार भैया दीपक, भैया दीपक होश में आइए। बचपन के हमारे व्यवहारी हो, आज काफी दिनों के बाद हमारा और आपका मुलाकात हो रहा है, इसलिए होश में आइए भैया। भैया भैया भगवान मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझ 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 हैं? यार हमका तुमका कहा तो मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। हाँ यार, हाथ जोड़ के कहा था मुझे छोड़ दो। हमका याद है का बहुत मारी से यार, एक यार हम दिमाग नहीं काम कर रहा था, हमका याद याददाश्त खोए के कहा यार। यार फिर रामबली, भी जब होश होएगा यार। जब सर में चोट लग जाएगी, हैं? वही याददाश्त- वही घाव में तो पानी नहीं मार दिए। हो सकता है यार पानी का छींटा मारा है, पानी पड़े। कहाँ कौनी कहती फेंके बोतलवा बे। तो लवा रुक जाओ, उठा। हैं? उठा के ले सारे खंधक में फेंक दिए।